सोचो आप एक फेज से बाहर निकले हो, वो फेज जहाँ आप रोज़ सोचते थे कि बस ये मिल जाए फिर लाइफ सेटल। वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो कोई अचीवमेंट्स हो सकती है, वो कोई फ़ोन हो सकता है, या कोई जॉब हो सकती है, या फिर सिर्फ किसी इंसान की अटेंशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और जब वो मिला, पहले कुछ दिन सब अलग रहा होगा, मूड बेटर रहा होगा, एनर्जी अलग रही होगी, लाइफ थोड़ी एक्साइटिंग लगी होगी, पर धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट बैकग्राउंड में चली गई और माइंड ने फिर एक नया टारगेट बना लिया या ढूंढना शुरू कर दिया। अब एक ऑपोजिट साइड देखिए, कभी किसी चीज़ को लूज़ किया है, किसी इंसान को जो आपके बहुत क्लोज था, कोई रूटीन, कोई फेज़, उस वक्त लगा होगा कि अब शायद मैं नॉर्मल कभी नहीं हो पाऊंगा या कभी नहीं हो पाऊंगी, लेकिन वक्त के साथ आप अडाप्ट हो गए। वो कहते हैं ना कि इंसान दुख के साथ जीना सीख जाता है। दर्द पूरा गायब नहीं हुआ पर मैनेजेबल हो गया। और यही ह्यूमन माइंड का स्ट्रेंज सिस्टम है। दिमाग ना खुशी को परमानेंट रहने देता है और ना ही दुख को परमानेंट रहने देता है। सो हाय, नमस्कार, दिस इज शिवानी, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज उस टॉपिक पर बात करेंगे जो ह्यूमन नेचर की एक और इंटरेस्टिंग साइड है, जिसे साइकोलॉजी में हेडोनिक ट्रेडमिल भी बोलते हैं। मतलब आप भागते रहते हो खुशी के पीछे, पर इंटरनली माइंड फिर वही नॉर्मल स्टेट पे लौट आता है। दिमाग का पैटर्न सिंपल है। जो चीज़ कभी इम्पॉसिबल लगती थी कि वो चीज़ मुझे मिलेगी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती थी, वो मिलने के बाद बहुत नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल फील होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें बुरी हैं, बस दिमाग की वो आदत है कि हर चीज़ को वो नॉर्मलाइज कर देता है। जैसे आंखों को अंधेरे में भी धीरे धीरे दिखने लगता है, वैसे ही माइंड इमोशंस के साथ एडजस्ट कर लेता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसी वजह से इंसान सर्वाइव भी करता है। सोचो अगर दुख परमानेंट सेम इंटेंसिटी के साथ फील होता तो कोई इंसान इमोशनली रिकवर ही नहीं कर पाता। और अगर एक अचीवमेंट के बाद परमानेंट सेटिस्फैक्शन मिल जाता तो शायद ग्रोथ भी वहीं रुक जाती। इसलिए ब्रेन का डिज़ाइन ही एडॉप्शन पे बेस्ड है। अच्छी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, बुरी चीज़ें स्लोली एब्जॉर्व हो जाती हैं। माइंड का हिडन डायलॉग ऑलमोस्ट हमेशा सेम होता है कि बस ये मिल जाए फिर सब ठीक। पर जैसे ही वो मिलता है, माइंड नेक्स्ट चीज़ पे फोकस करने लगता है और इसलिए डिज़ायर नेचुरली एंड नहीं होती। एक फेमस स्टडी में रिसर्चर्स ने कंपेयर किया था कि लॉटरी विनर्स को, सीरियस एक्सीडेंट सर्वाइवर्स को और एवरेज लोगों को एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि लॉटरी विनर्स परमानेंटली ज़्यादा खुश होंगे। पर कुछ टाइम बाद शॉकिंग चीज़ें देखी गई। सबका जो खुशी का एक लेवल था सरप्राइजिंगली सिमिलर था। लॉटरी का एक्साइटमेंट जो था वो फेड हो गया और एक्सीडेंट का जो पेन था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। मतलब रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल होता है माइंड का एडजस्टमेंट सिस्टम। हम फ्यूचर इवेंट्स को परमानेंट समझ लेते हैं, पर ब्रेन ऑलमोस्ट हर रियलिटी को इवेंचुअली ऑब्जर्व कर लेता है। और रियल लाइफ में ये हर जगह दिखता है। नई कार, नया घर, नई लाइफस्टाइल, सब कुछ स्लोली नॉर्मल कैटेगरी में शिफ्ट होने लगता है। और सोशल मीडिया ने तो इस ट्रेडमिल को और फास्ट कर दिया है। पहले कंपैरिजन लिमिटेड होती थी, लेकिन आजकल लोग सिर्फ अपनी लाइफ की पॉजिटिव साइड दिखाते हैं, ना कि नेगेटिव साइड। उससे लोग इन्फ्लुएंस होके खुद को कंपेयर करते हैं उनसे। किसी का वेकेशन, किसी का फिजिक, किसी की सक्सेस स्टोरी, किसी की परफेक्ट लाइफ या परफेक्ट मूवमेंट। आपकी लाइफ ऑब्जेक्टिवली अच्छी हो सकती है, पर कंपैरिजन माइंड को फील कराता है कि अभी और चाहिए, कुछ नया चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए। और ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर चीज़ सेम इम्पैक्ट नहीं देती। रिसर्च बार बार एक पैटर्न दिखाती है कि एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा डीप होता है कंपेयर टू पोजेशंस, क्योंकि पोजेशंस को आप यूज़ करते हैं पर एक्सपीरियंस आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाते हैं। इसलिए जेन्युइन कॉन्वर्सेशन ऑफन फील रिचर देन एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। डीप फ्रेंडशिप्स फॉलोअर्स से ज़्यादा फुलफिलिंग लगती है। प्रेजेंस फोटोज से ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस ट्रेडमिल से कभी कम्प्लीटली बाहर निकला जा सकता है? तो शायद नहीं, क्योंकि ये एक ह्यूमन बायोलॉजी का पार्ट है। पर एक चीज़ पॉसिबल है और वो है अवेयरनेस। जब भी आप समझने लगते हो कि माइंड का पैटर्न क्या है, तब आप ब्लाइंडली हर डिज़ायर के पीछे नहीं भागते, हर डिज़ायर को वैलिडेशन नहीं देते। फिर आप ऑब्जर्व करते हो कि कौन सी चीज़ें टेम्पररी थ्रिल देती हैं और कौन सी चीज़ें जेन्युइनली मीनिंगफुल लगती हैं, कौन सी रेस सिर्फ कंपैरिजन की वजह से चल रही है। और शायद इसलिए ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल होता है, क्योंकि माइंड नेचुरली जो मिसिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, उसको जूम इन करता है। ग्रैटिट्यूड उस फोकस को तोड़ता है। रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस भी हेल्प करते हैं।
प्रेजेंस भी करती है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं कि अच्छे मोमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि आप उन मोमेंट्स में मेंटली प्रेजेंट नहीं होते। बॉडी करेंट मोमेंट में होती है लेकिन माइंड कहीं किसी भी थॉट में उलझा हुआ होता है। और आपको पता है कि शायद सबसे इम्पॉर्टेंट इंसाइट ये है कि हेडोनिक ट्रेडमिल कर्स भी है, ठीक है, पर ब्लेसिंग भी है। कर्स इसलिए क्योंकि परमानेंट सेटिस्फैक्शन थोड़ा मुश्किल है, और ब्लेसिंग इसलिए क्योंकि जिस चीज़ से भी आप दुखी हैं, जो भी चीज़ आपको दर्द दे रही है, वो भी परमानेंट नहीं है, वो नहीं रहता परमानेंट। ह्यूमंस रिकवर कर लेते हैं। माइंड रेजिलियंस को बिल्ड करता रहता है। दिमाग सिर्फ खुशी को नॉर्मल नहीं बनाता, वो सफरिंग को भी धीरे धीरे सॉफ्टन कर देता है। इसी वजह से इंसान अनइमेजिनेबल सिचुएशन के बाद भी वापस उठ पाता है। तो शायद जो लाइफ का गोल है वो हर डिज़ायर को कंप्लीट करना नहीं है, क्योंकि माइंड फिर भी एक कोई ना कोई नेक्स्ट डिज़ायर बना ही लेगा। तो रियल क्वेश्चन ये है कि आप किस डायरेक्शन में भाग रहे हो। क्या आपका ट्रेडमिल आपको किसी मीनिंगफुल जगह ले जा रहा है, या बस भागते जा रहे हो क्योंकि दुनिया भाग रही है। क्योंकि ट्रेडमिल शायद कभी नहीं रुकेगी, पर डायरेक्शन वो अब भी आपके हाथ में है। सो दैट्स इट। ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।